हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारतीय राजनीति के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम लोग रीजनलिज्म के नाम से जानते हैं, क्षेत्रवाद के नाम से जानते हैं। और क्षेत्रवाद किसी ना किसी चीज़ के कारण या कहीं ना कहीं हमेशा चर्चा में रहता है। अभी रिसेंटली एक खबर आपने सुनी होगी अखबारों में, न्यूज़पेपर में, कि जम्मू कश्मीर जो है, उस जम्मू कश्मीर में जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड चल रही है। और उस पर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर उमर अब्दुल्ला और जो बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं उनको लेकर एक घमासान मचा हुआ है, आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटेड है। तो क्या सेपरेट जम्मू स्टेट बनना चाहिए? जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग राज्यों में डिवाइड करना चाहिए? और राज्य बनते कैसे हैं, आज इस पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आप अपनी राय इसके बारे में ज़रूर दीजिएगा कि क्या एक सेपरेट स्टेट जम्मू बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप लोगों का स्वागत है, आप इस खबर को देखिए। खबर आपको बताती है बीजेपी लीडर कॉल्स फॉर सेपरेट जम्मू स्टेट। उमर अब्दुल्ला रिस्पॉन्ड, यू कुडंट हैंडल लद्दाख। उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि आप एक सेपरेट जम्मू स्टेट बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहले से जो जम्मू कश्मीर में हुआ है उस जम्मू कश्मीर को आपने अलग करके लद्दाख को एक यूटी बना दिया है। और लद्दाख को यूटी जब से बनाया है तब से कई बार चर्चा में आ चुका है। अभी जो सोनम वांगचुक जी का जो इशू है उसके कारण बहुत चर्चा में रहा था। तो उमर अब्दुल्ला ने इसी तरीके से रिटायलेट किया है कि आप एक लद्दाख को तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कश्मीर के भी दो हिस्से कर देंगे, जम्मू को अलग बना देंगे, कश्मीर को अलग स्टेट बना देंगे, तो उसका भी क्या आप ऐसा ही हालात करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या सरकार सच में लद्दाख को हैंडल नहीं कर पाएगी? इस पर भी आप हमें अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। चलिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाते हैं, PDF। और यहाँ अगर आप आते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इन पे आके जुड़ जाइए। ये हमारे बैचेस हैं 2027, 2028 और SIP 2026। आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं और इनमें एनरोल करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। अब इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का यूटी है। अब आपको ब्रीफ में थोड़ी सी कहानी हर किसी को पता है। ये कहानी की शुरुआत बेटा कहाँ से होती है? ये कहानी की शुरुआत 1947 से होती है, 1947 में भारत जैसे ही आज़ाद होता है, 1947 में इंडिया जैसे ही सेपरेट हो, मतलब आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और आज़ादी के साथ में एक और हमको यहाँ कहानी देखने को मिल जाती है। वो एक और कहानी क्या है बच्चे? वो ये है कि आज़ादी के साथ में हमारा विभाजन भी हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, और एक नया राज्य जिसको आप लोग दुष्ट पाकिस्तान कहते हैं, ये हमको देखने को मिलेगा। अब इसी समय हमारी जो प्रिंसली स्टेट या आप जिनको देशी रियासत कहते हैं, ये देशी रियासतों को एक अधिकार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप अलग होना चाहें तो अलग हो सकते हैं, भारत में जाना चाहें तो भारत में जा सकते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहें पाकिस्तान में जा सकते हैं, एक सेपरेट स्टेट के तौर पर रहना चाहें तो वो भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भारत की 3 फेमस रियासतों की कहानी आपने पढ़ी होगी अपनी स्टडीज़ में। जैसे सबसे पहले हम लोग कश्मीर रियासत के बारे में बात करते हैं, फिर जूनागढ़ और उसके बाद हैदराबाद। ये 3 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने की भरसक कोशिश की, लेकिन अंततः फिर इनको भारत में शामिल होना पड़ा। इसी तरीके से कश्मीर एक रियासत थी। यहाँ की कहानी क्या थी बच्चे? देखो, यहाँ के जो रूलर थे वो हिंदू थे और जो प्रजा थी वो मुस्लिम थी। अब यहाँ एक विकल्प ये था कि हम लोग रेफरेंडम करा लेते, जन्म संग्रह करा लेते, लेकिन नहीं कराए क्योंकि प्रजा मुस्लिम थी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जाने का ही प्रयास करते। ये स्वतंत्र रहे। अब स्वतंत्र रहे तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और पाकिस्तान ने जैसे ही हमला किया तो यहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, मदद की मांग की, तो भारत सरकार ने मदद की और एक स्पेशल कंडीशंस के साथ ये भारत में शामिल हो गया। और भारत में जब शामिल हुआ तो इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। और इसके बारे में आपने कई बार ये बातें सुनी होंगी, धारा 370 और 35A। अब धारा 370 और 35A के अंतर्गत क्या था? जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग फ्लैग हुआ करता था, इनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1957 में बना हुआ था,
और रेस्ट ऑफ इंडिया के जो लोग थे ये घूमने यहाँ पे जा सकते हैं, पर किसी भी तरीके के लैंड परचेज करने के राइट हमारे पास नहीं थे, हम ज़मीन को परचेज नहीं कर सकते थे। भारत सरकार ने 2019 में एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया, और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का स्टेटस था, इस स्पेशल स्टेट के स्टेटस को यहाँ पे हटा दिया, और साथ में जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर में 2 यूटी बना दिए। पहले ये पूरा एक हिस्सा हुआ करता था, अब ये 2 यूटी आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला आपके पास बेटा कौन सा है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपको देखने को मिलेगा लद्दाख। तो बेटा ये हमारे अभी 2 यूटी हैं। अब जम्मू कश्मीर में आप सबको पता है कि इनकी असेंबली है ना, यहाँ पर असेंबली है, विधानसभा से काम होता है, इनकी अपनी सरकार है। तो तीन यूटी आपके ऐसे हुए जहाँ पर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली के पास है, पुदुचेरी के पास है और जम्मू कश्मीर के पास। तो यहाँ पे शासन ऐसे चल रहा है। दूसरा हमारा जो लद्दाख है बच्चे, ये लद्दाख में आप सबको पता है कि असेंबली नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके माध्यम से शासन चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से आपने लद्दाख को बहुत चर्चा में सुना होगा, और चर्चा में सुनने के पीछे कारण क्या है, सोनम वांगचुक के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि लद्दाख में जिस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन का तरीका सही नहीं है, इसके चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हमको फेस करने को मिलेंगे, और वो डेफिनेटली देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन इसी समय अब एक मांग ये उठ रही है कि हमारा जो कश्मीर है, इस कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए जाएं। एक आप इसको बना दो जम्मू, है ना, एक जम्मू वाला हिस्सा और एक कश्मीर वाला हिस्सा। और ये मांग कौन कर रहा है, जम्मू कश्मीर में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके एक लीडर, उनके द्वारा मांग की गई है कि सेपरेट स्टेटहुड मिलना चाहिए जम्मू के लिए। अभी जो सेपरेट स्टेटहुड मिलने चाहिए, ये देता कौन है, इस पे चर्चा करेंगे, और क्या ये पॉसिबल है और इसके चैलेंजेस क्या है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब उमर अब्दुल्ला का कहना ये है कि आप इसको ही नहीं संभाल पा रहे हो भाई, इसको क्या संभालोगे बेटा। ये कारगिल याद रखना, ये कारगिल इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में आता है। 1998 का जो हमारा बैटल है, 1998-1999 का ये कारगिल युद्ध, इसको बेटा अच्छे से याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब ये कुछ जिले अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, शायद मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये सारे के सारे हमारे जिले, उधमपुर है, डोडा है, किसतवाड़ है, ये आप देख लीजिए। ऊपर इन जिलों के नाम देख लीजिएगा, बारामूला, ठीक, श्रीनगर, ये श्रीनगर आपको यहाँ पर सेंटर में यहाँ पे दिखाई देगा। ये पुलवामा है, आपने पुलवामा अटैक के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये सेपरेट जम्मू और कश्मीर बनाने की मांग कर रहे हैं, मतलब जम्मू को अलग कर दो, कश्मीर को अलग कर दो। अब ये अलग होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, जरा इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर किसी राज्य को हम स्टेट बनाना चाहते हैं, राज्य बनाना चाहते हैं, या यूटी बनाना चाहते हैं, ये जो पावर है ना बच्चे, ये पावर संसद की है। कौन ऐसा कर सकता है, सिर्फ संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट कैसे कर सकती है, भारत के संविधान के आर्टिकल 3 को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके की बाउंड्री या नेम, मतलब कोई भी राज्य का जो बाउंड्री है, जो नेम है, इसमें अगर हमको चेंजेस करने हैं, इनमें परिवर्तन करने हैं, या न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है, ये न्यू स्टेट का फॉर्मेशन ये कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, संसद कर सकती है। और ये संसद की शक्ति है, यहाँ पर राज्य की सहमति होना आवश्यक नहीं है। क्या राज्य से सलाह मशवरा लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन ये अलग बनाने का जो आधार है बेटा, वो आधार क्या होगा, जैसे जब भी आपसे कोई पूछेगा इनको अलग बनाने का आधार जो होता है, वह सामान्यता देखा जाता है प्रशासनिक सुविधा। क्या बहुत ज़्यादा हमको प्रशासनिक दिक्कत आ रही है क्या, जो प्रशासनिक सुविधा है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर ही आप इनको सेपरेट कर सकते हो। और सरकार को अगर लगता है कि चलो ठीक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको तोड़कर 2 राज्यों में बना देते हैं, जिससे कि प्रशासन थोड़ा बेहतर तरीके से हो पाएगा, डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा, ये किया जा सकता है। अभी सरकार ने ऑफिशियल कोई राय नहीं दी है, हालांकि जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा अभी कुछ भी हम सोच भी नहीं रहे। आगे क्या होगा वो तो आगे की कहानी है, पर फिलहाल अभी तो सोच नहीं रहे हैं। लेकिन बनाता कौन है बेटा, ये आपको समझ में आ गया, संसद बनाती है। संसद की ये विशेष शक्ति है आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अच्छा, इसी के साथ में आर्टिकल 2 को भी आप लोग याद रखना कि अगर किसी न्यू एरिया को इंडिया में हमको इंक्लूड करना है तो उसको स्टेट का स्टेटस देने का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। अब क्या बनाना चाहिए, क्या, देखो बनाने की उतनी नीड तो नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर ऑलरेडी इतना बड़ा है,
ठीक है, मतलब ऑलरेडी इतना बड़ा था, उसमें हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों कर दिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से ये घुसपैठ की घटनाएं होती हैं, जिस तरीके से जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं सिक्योरिटी को लेकर, तो यहाँ प्रशासन पे थोड़ा सा कड़ाई से कंट्रोल रखना जरूरी है। और अगर लगता है कि बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं दोनों को मैनेज करने में, तो फिर जरूर यहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन अगर एक सेपरेट राज्य के तौर पर इसको क्रिएट करेंगे तो इसके फायदे और चैलेंजेस क्या होते हैं। जैसे मान लो कि हमने जो जम्मू है, इस जम्मू को एक सेपरेट राज्य के तौर पे क्रिएट कर दिया, तो इसका फ़ायदा क्या होगा। देखो, तो सबसे बड़ा बेटा जो फ़ायदा होता है वो प्रशासन की दृष्टि से होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये बेहतर हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, आपदा एंड ऑल, ये बेहतर हो पाएगा। जो स्कीम है, ये स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाती हैं। और जो पीपल हैं, इन पीपलों को भी बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, अपना राज्य अपने पास में है, सारी स्टेट मशीनरी इनको पास में ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इसके सामने चैलेंजेस क्या हैं कि सर, चैलेंजेस क्या आएंगे। तो चैलेंजेस की जब भी आपसे कोई बात करेगा तो आप समझेंगे कि ये हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, ठीक है, बॉर्डर स्टेट है। और बॉर्डर स्टेट होने के कारण फिर यहाँ दो स्टेटों का एडमिनिस्ट्रेशन हमको डिफरेंटली, मतलब दो स्टेटों के एडमिनिस्ट्रेशन का बर्डन हमारे ऊपर आएगा, ठीक है। और यहाँ आप लोग देखेंगे कि जब रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में फिर हमको कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट किसी ना किसी प्लेस को लेकर। तो ऐसे करके चैलेंजेस भी हमको यहाँ पर फेस करने को मिलेंगे। और साथ में आप लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो पाकिस्तान लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट भी कर सकता है, भड़काया भी जा सकता है कि यार ये तो आपको आपस में बांट रहे हैं। तो इस तरीके के सिनारियो भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा इशू था जो इस आर्टिकल से रिलेटेड था। अभी हालांकि सरकार ने मना कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, पर सरकारें कुछ भी सोच सकती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सेपरेट जम्मू बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? इस पर आप अपनी राय हमको यहाँ पर जरूर दीजिएगा। हमने आपको बताया कि मुद्दा क्या था, राज्य कैसे बनते हैं, राज्य बनेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा, और राज्य बनेगा तो उसके चैलेंजेस हमको क्या देखने को मिलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको समझ में आई होगी। जाते जाते आपके लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेटा ये है, ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद को किसी राज्य का क्षेत्र घटाने या बढ़ाने की शक्ति देता है। इसके अंतर्गत नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए संबंधित राज्य की विधानसभा की सहमति अनिवार्य है। इनमें से आपने आंसर करना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं। और आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना, हमसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड GRS Live। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी किसी क्लास में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।